एक घना रहस्यमयी जंगल, चारों ओर से बहती गहरी नदियां, इतना घना कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक पहुंचने से डरती थी। इस जंगल में हर तरह के जानवर रहते थे, शेर, हाथी, हिरन, बंदर और अनगिनत पक्षी। लेकिन इस खूबसूरत जंगल में एक डर छुपा हुआ था। नदी के किनारे रहने वाला एक खूंखार शिकारी, काल दंश, एक विशाल मगरमच्छ। दिन में नदी शांत दिखती थी, पानी चमकता था, पक्षी गाते थे। लेकिन रात होते ही सब कुछ बदल जाता था। जो भी जानवर पानी पीने आता, वो कभी वापस नहीं लौटता। मैंने अपनी आंखों से देखा है, पानी के अंदर कुछ हलचल होती है और फिर बस एक चीख और सन्नाटा। अरे भाई, मैं तो अब पेड़ से ही पानी पी लूंगा, नीचे जाने का तो नाम भी मत लो। वो मगरमच्छ तो मौत का दरवाजा है। हम सबको कुछ करना होगा। हर दिन कोई ना कोई गायब हो रहा है। अगर ऐसा चलता रहा तो हम सब खत्म हो जाएंगे। जंगल में डर फैल चुका था। हर जानवर अब नदी के पास जाने से डरता था। लेकिन असली कहानी अभी शुरू होनी बाकी थी। नदी के उस पार भी एक जंगल था, लेकिन वो जंगल अब लगभग खाली हो चुका था। वहां रहता था वज्र, एक तेज और चालाक चीता। ये जंगल अब खत्म हो चुका है। शिकार मिलना मुश्किल हो गया है। अगर मैं यहाँ रहा तो भूख से मर जाऊंगा। मुझे नया इलाका चाहिए जहाँ शिकार की कमी ना हो और मैं फिर से जंगल का सबसे तेज शिकारी बन सकूं। वज्र की नजर नदी के उस पार पड़ी। वहां हरियाली थी और बहुत सारे जानवर। उसकी आंखों में लालच चमक उठा। वाह, इतने सारे जानवर! अगर मैं वहां पहुंच गया तो मुझे कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। वज्र नदी के किनारे पहुंचा। पानी गहरा था, धार तेज थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि इस नदी में मौत छुपी हुई है। रुको, आगे मत जाओ। इस पानी में खतरा है। जो भी इसमें उतरा वो वापस नहीं आया। मैं कोई साधारण जानवर नहीं हूं। मैं वज्र हूं, सबसे तेज। मुझे कोई रोक नहीं सकता। तुम समझ नहीं रहे, ये सिर्फ नदी नहीं है, ये कालदंश का इलाका है। कालदंश? जो भी हो, मैं उसे भी हरा सकता हूं। वज्र ने कई रास्ते खोजे, कभी इधर कभी उधर, लेकिन उसे नदी पार करने का कोई आसान तरीका नहीं मिला। थककर वज्र एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। उसने नदी और सामने के जंगल को ध्यान से देखा। उसके दिमाग में एक खतरनाक योजना आई। अगर मैं सीधे पानी में कूदूं तो शायद मैं पार पहुंच जाऊं या फिर मर जाऊं। लेकिन भूख से मरने से बेहतर है एक बार कोशिश करना। यही मेरा आखिरी मौका है। वज्र ने गहरी सांस ली और पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर पहुंच गया। नीचे गहरी नदी बह रही थी। या तो जीत या अंत। जैसे ही वज्र पानी में गिरा, नदी में हलचल मच गई। पानी के नीचे से दो बड़ी आंखें चमकी। वो था कालदंश। आज तो बड़ा शिकार आया है। काफी दिनों बाद मजा आएगा। कालदंश तेजी से वज्र की ओर बढ़ा, लेकिन वज्र भी कम नहीं था। यहां मरने नहीं आया हूं, मैं जीतने आया हूं और मैं तुम्हारा शिकार नहीं बनूंगा। जो भी यहाँ आता है वो कभी वापस नहीं जाता। तुम भी आज मेरी भूख मिटाओगे और इस नदी का हिस्सा बन जाओगे। दोनों के बीच पानी में भयंकर संघर्ष शुरू हो गया। वज्र अपनी पूरी ताकत से तैर रहा था और कालदंश उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी
वज्र ने चालाकी दिखाई। वो अचानक दिशा बदलकर किनारे की ओर भागा। तुम पानी में मजबूत हो, लेकिन मैं जमीन का राजा हूं। तुम बाकी जानवरों जैसे नहीं हो, तुम में कुछ खास है। और तुम भी, तुम सिर्फ एक शिकारी नहीं, तुम इस नदी के राजा हो। दोनों कुछ पल एक दूसरे को देखते रहे और तभी एक अजीब फैसला हुआ। अगर हम दुश्मन बने रहे तो एक दिन हम में से कोई मरेगा, लेकिन अगर हम साथ आ जाएं तो पूरा जंगल हमारा हो सकता है। साथ? तुम और मैं? ये दिलचस्प है। ठीक है, आज से हम दुश्मन नहीं, साथी हैं। और इसी के साथ एक खतरनाक गठबंधन बन गया। नदी का आतंक कालदंश और जमीन का शिकारी वज्र अब साथ थे। जंगल को अभी इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि एक और बड़ा खतरा उनके बीच आ चुका है। अब डर दोगुना होने वाला था और आने वाला समय और भी खतरनाक। उस रात जंगल में अजीब सा सन्नाटा था। हवा भी धीरे धीरे बह रही थी, मानो आने वाले खतरे की चेतावनी दे रही हो। सभी जानवर अपने अपने ठिकानों में छुपे हुए थे, लेकिन वज्र और कालदंश शिकार की तलाश में निकल चुके थे। आज रात नदी किनारे जरूर कोई आएगा। डर चाहे जितना भी हो, प्यास हर किसी को यहां खींच ही लाती है। और जो पानी से बच भी गया, वो जमीन पर मुझसे नहीं बच पाएगा। दोनों की आंखों में शिकार का लालच चमक रहा था और उसी समय दूर से हिरणों का एक झुंड नदी की ओर आता दिखाई दिया। धीरे चलो सब, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। आज जंगल बहुत शांत है। लेकिन हमें पानी पीना ही होगा। सुबह से पूरा झुंड प्यासा है। शायद मगरमच्छ कहीं और होगा। हिरणों को क्या पता था कि मौत पहले से उनका इंतजार कर रही थी। कालदंश पानी के अंदर छुपा हुआ था और वज्र पेड़ों की छाया में। बस सही समय का इंतजार। अब कोई नहीं बचेगा। कालदंश ने एक हिरण को अपने जबड़ों में दबोच लिया। पूरा झुंड डरकर भागने लगा, लेकिन तभी पेड़ों के पीछे से बिजली की तरह वज्र निकला। भागो, जितना भाग सकते हो। आज जंगल में मौत दौड़ रही है। वज्र ने एक और हिरण पर हमला कर दिया। कुछ ही पलों में नदी किनारा चीखों से भर गया। बाकी जानवर डरकर जंगल की ओर भाग गए। अगली सुबह पूरा जंगल डर से कांप रहा था। हर तरफ बस एक ही चर्चा थी। अब नदी ही नहीं, पूरा जंगल सुरक्षित नहीं रहा। इसीलिए जंगल के राजा शेरराज ने सभा बुलाई। अब बहुत हो चुका। हर दिन कोई ना कोई मारा जा रहा है। अगर हम एकजुट नहीं हुए तो ये जंगल खत्म हो जाएगा। महाराज, पहले खतरा सिर्फ नदी में था, लेकिन अब जमीन पर भी मौत घूम रही है। मैंने अपनी आंखों से देखा, वो चीता हवा की तरह हमला करता है और मगरमच्छ पानी से अचानक निकल आता है। हम आखिर जाएं तो जाएं कहां? नदी पर मौत है और जंगल में भी खतरा। सभा में हर जानवर डरा हुआ था, लेकिन शेरराज की आंखों में गुस्सा जल रहा था। डरकर छुपने से कुछ नहीं होगा। अगर जंगल बचाना है तो हमें लड़ना होगा। उसी समय नदी किनारे कालदंश और वज्र अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। देखा, पूरा जंगल हमसे डरने लगा है। और ये तो बस शुरुआत है। धीरे धीरे हर जानवर हमारे सामने झुकेगा।
लेकिन एक परेशानी अभी बाकी है, शेरराज। मैंने उसके बारे में सुना है, कहते हैं वो बहुत शक्तिशाली है। वो सिर्फ शक्तिशाली नहीं, पूरा जंगल उस पर भरोसा करता है। अगर वो हमारे खिलाफ खड़ा हो गया तो हम उसे भी खत्म कर देंगे। ये सुनकर कालदंश मुस्कुराया। अब दोनों का अगला निशाना था जंगल का राजा शेरराज। उस रात मौसम अचानक बदल गया। काले बादल आसमान में छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। पूरे जंगल में अंधेरा फैल चुका था। बारिश के कारण नदी का पानी तेजी से बढ़ने लगा और उसी दौरान एक छोटा हाथी का बच्चा नदी के पास फंस गया।